आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट पे बात करेंगे। सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए बड़ी राहत, रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने बदल दिया है नियम। क्या कुछ हुआ है बदलाव, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 4000 रेलवे स्टेशनों पर की है प्रीपेड वाईफाई सर्विस की शुरुआत। कितना होगा इसका चार्ज, क्या कुछ अपडेट है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत ने बना दिया है एक नया रिकॉर्ड। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर जल्द सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने दी है बड़ी राहत। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार में। साथ ही व्हाट्सएप का यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए खुशखबरी है। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो रेलटेल ने देश के 4000 रेलवे स्टेशनों पर की है प्रीपेड वाईफाई सर्विस की शुरुआत। देश में रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे पीएसयू रेलटेल ने यहाँ पर देश में अपनी प्रीपेड वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। इस सर्विस के तहत अभी देश के 4000 रेलवे स्टेशनों पर यात्री प्रीपेड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए यात्री नेट बैंकिंग, ई वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड से वो भुगतान कर सकेंगे। वहीं रेलटेल के यहाँ पर सीएमडी ने कहा है कि हमने यूपी के 20 स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई टेस्ट किया है, उसे मिला फीडबैक के साथ ही हम इस योजना की शुरुआत देश के 4000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर करने जा रहे हैं। हमारी योजना सभी स्टेशनों को रेल वायर वाईफाई से जोड़ने की है। वही आगे उन्होंने बताया कि प्लान स्कीम के तहत यहाँ पर इस प्लान के तहत स्कीम इस तरह से है कि कोई भी यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी प्लान ले सकता है। प्रीपेड पेमेंट के लिए यूजर्स नेट बैंकिंग, ई वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकता है। यूजर्स ये प्लान ऑनलाइन ले सकता है। वही चावला ने आगे कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से पहले हर दिन करीब 3 करोड़ लोग इस योजना का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हालात सामान्य होने पर यात्रियों की संख्या पहले की तरह होने पर अब प्रीपेड वाईफाई सेवा 10 से 15 करोड़ एनुअल रेवेन्यू मिलने की इसमें उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरों में की है कटौती, कम होगी ईएमआई। निजी सेक्टर के बैंक एचडीएफसी ने बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को सस्ते घर देने का यहाँ पर तोहफा दिया है। एसबीआई के बाद हाउसिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर बुधवार को होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दरें घटाने की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एचडीएफसी ने अपने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी आरपीएलआर में 5 बेसिक पॉइंट की कटौती का यहाँ पर ऐलान किया है। वही नई ब्याज दरें है वो 4 मार्च 2021 से यानी आज से लागू हो गई है। होम लोन की ब्याज दर में की गई कटौती के बाद एचडीएफसी की न्यूनतम ब्याज दर 6.75% हो गई है। बैंक ने कहा है कि होम लोन की ब्याज दर में की गई इस कटौती का लाभ सभी वर्तमान रिटेल होम लोन ग्राहक ले सकते हैं, मतलब इन ग्राहकों को मिल जाएगा इसका फायदा। आपको बता दें कि एचडीएफसी से ठीक पहले एसबीआई ने भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी। एसबीआई के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती कर इसे 6.70% यहाँ पर से शुरू यहाँ पर किया है। बैंक की ओर से होम लोन की ब्याज दर पर 10 बेसिक पॉइंट तक छूट देने का यहाँ पर घोषणा की गई है। एसबीआई ने ये ऑफर सीमित समय के लिए एसबीआई बैंक ये ऑफर लाया है। लोग 31 मार्च तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए बड़ी राहत, रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार ने बदल दिया है नियम। केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक अब किसी भी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। अक्सर एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। ग्राहकों को नंबर लगाने के बावजूद भी समय पर उसको सिलेंडर नहीं मिल पाता है। ऐसे में यहाँ पर जहाँ पहले मिल जाए उसी नजदीकी डीलर से आप एलपीजी गैस सिलेंडर ले सकेंगे। ऑयल सिक्योरिटी तरुण कपूर ने कहा है कि गवर्नमेंट कम दस्तावेजों में गैस सिलेंडर कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है। बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना गैस कनेक्शन देने की योजना चल रही है। आगे उन्होंने कहा है कि एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है, इसके बिना सिलेंडर लेना कठिन है। वहीं इंडियन गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अब आसान होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब इसके लिए यहाँ पर मिस कॉल सेवा शुरू कर दी है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से सिलेंडर बुक करने के लिए आपको रिफिल टाइप करना होगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर 75 88 88 88 24 पर आपको भेजना होगा। बात करें अगले अपडेट की, तो व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द ही डेस्कटॉप से कर सकेंगे वॉइस और वीडियो कॉल।
व्हाट्सएप ने अपने नए अपडेट में कई तरह के नए फीचर्स को शामिल किया है, जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन में, जैसे हम उसे व्हाट्सएप वेब के नाम से जानते हैं डेस्कटॉप वर्जन पर, उसमें ऑडियो और वीडियो कॉल और iOS के लिए वॉइस एनिमेशन और वॉइस मैसेज के लिए रिसिप्ट इनेबल और डिसेबल करने की सुविधा के साथ साथ इंस्टाग्राम की तरह अपने आप डिलीट होने वाले मैसेज भी इसमें शामिल है। वही मैसेज और इमेज यहाँ पर शामिल है। व्हाट्सएप इनमें कुछ फीचर्स को बीटा फेज में टेस्टिंग कर रहा है, जो जल्दी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। वही व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर वेब इटा इन्फॉर्म ने ट्वीट करके बताया है कि व्हाट्सएप अपने डेस्कटॉप वर्जन को अपडेट कर रहा है। व्हाट्सएप अपने डेस्कटॉप वर्जन व्हाट्सएप वेब को यूज़ करने वाले यूजर्स का, मतलब ये जो नया वर्जन आएगा उसमें यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ करने वाले यूजर्स को ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सुविधा दे रहा है, और इसका जो बीटा फेज है उसकी टेस्टिंग भी अंतिम चरण में चल रही है। जल्द ही यूजर्स को इस नए फीचर का लाभ मिल सकता है, वो इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। वही जो फीचर्स ट्रैकर है वेब इन्फो, यहाँ पर वेब इटा इन्फो, इसके अनुसार वर्जन में यहाँ पर आप जैसे ही कॉल बटन को प्रेस करेंगे व्हाट्सएप आपको एक अलग विंडो में ले जाएगा, जहाँ पर आपको कॉलिंग और कॉल का स्टेटस और इसके बाद में आपको वीडियो सपोर्ट इसमें मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप खुद ही डिलीट होने वाले मैसेज के फीचर्स को भी आप इसमें देख सकते हैं। बात करें अगले अपडेट की, तो कोरोना टीकाकरण में भारत ने बनाया है एक और नया रिकॉर्ड। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई है कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर यहाँ पर लड़ाई जारी है। वहीं 1 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार किया, जहां दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के लिए गुरुवार का दिन यहाँ पर काफी खास रहा है, जहाँ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में यहाँ पर 1,77 लाख को लोगों को अभी तक यहाँ पर कोरोना की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें 10,000 सरकारी सेंटर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर 250 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वही प्राइवेट और सरकारी भागीदारी की वजह से गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, जहाँ एक दिन में यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। मौजूदा वक्त में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद युवाओं का नंबर आएगा। चलिए बात करते हैं आम आदमी से जुड़ी एक और राहत की खबर की, तो जल्दी सस्ता हो सकता है देश में खाने का तेल। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरसों तेल और मूंगफली जैसे खाने के तेल देश में जल्दी सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन तेलों से जुड़ा एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इस फैसले के चलते कारोबारियों को तो राहत मिली है, लेकिन अब ग्राहकों को भी राहत मिलने वाली है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापार महासंघ की कोशिश के बाद ये संभव हुआ है। महासंघ की मांग पर अब सरकार खाने के तेल में जांच के दौरान एक खास बेल्टियर यहाँ पर टेस्ट यानी BTT जांच वो नहीं कराएगी। बाकी सारी जांच में फेल यहाँ पर पास होने के बावजूद तो भारतीय तेल यानी इंडियन ऑयल BTT में अगर फेल हो रहे थे, इसके कई प्राकृतिक कारण भी थे। वही अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमने BTT परीक्षण के बारे में बार बार प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे देसी तेल जैसे कि तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है और आदि जो मूंगफली वगैरह का तेल है, ये सब मापदंडों में खरा उतरने के बावजूद भी जांच में बार बार अधिकतर तेल यहाँ पर फेल हो रहे थे, जिससे व्यापारी देसी तेल का व्यापार करने से वो कतराने लगे थे और साल दर साल तिलहन के उत्पादन पर यहाँ पर असर पड़ रहा था, जिसके चलते हमें तेलों के आयात पर निर्भर होना पड़ रहा था। इस सब को चलते अब भारत सरकार ने खाद्य तेल पर राजस्व को बहुत बड़ा यहाँ पर घाटा उठाना पड़ रहा था। वही महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि हमने इस विषय में सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए कहा था। भारत सरकार के वैज्ञानिक समिति के समक्ष इस विषय को रखा था और बताया था कि परीक्षण के मापदंड बहुत पुराने हो चुके हैं। मिट्टी में, बीजों में और खाद में, यहाँ तक कि पानी में कई तरह का परिवर्तन आ चुका है, इसलिए इनके अनुरूप परीक्षण के लिए नए आयाम स्थापित करने चाहिए। वही सरकार ने हमारी इस विनती को मानते हुए सरकार ने अब तेलों के टेस्ट में BTT टेस्ट को ही निकाल दिया है, जो संगठन को बहुत बड़ी यहाँ पर ये जो संगठन है इसकी ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो व्यापारी इसकी वजह से देसी तेल का व्यापार नहीं कर पा रहे थे, अब वे निश्चित होकर इसका व्यापार कर सकेंगे। अब आपको बता दें कि महासंघ ने इससे पहले जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 निरस्त करवाया था और यहाँ पर FSSAI के कई प्रावधानों में बदलाव कराने में भी वो सफल हुआ है। चलिए अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 16,838 कोरोना के नए मामले। इस दौरान 24 घंटों में हुई है 100 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना का कहर यहाँ पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,838 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 24 घंटों में कल यहाँ पर 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं।
वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1 करोड़ और 77 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,73,761 पहुंच गई है। इनमें 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,76,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,39,000 के आसपास है। वही देश में कुल 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को यहाँ पर 1,70 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार देश में कल तक यहाँ पर कोरोना के कुल 21,99,40,742 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7,61,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट कल किए गए थे। आपको बता दें कि देश में अब कोरोना के मामलों में लगातार कई राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में और यहाँ पर महाराष्ट्र केरल राज्य में तो कोरोना के ज्यादा केस यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश और पंजाब में भी कोरोना के नए केसों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में भी यहाँ पर लगातार कोरोना के जो केस है वो यहाँ पर 200 से ज्यादा आ रहे हैं। वही राजस्थान में भी कोरोना के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर सरकार भी यहाँ पर चिंतित है। कई तरह के यहाँ पर सरकार अपना प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भी कोरोना के यहाँ पर केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के जो मामले आए हैं राजस्थान के अंदर, वो पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ पर मतलब 100 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं। वही पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 156 नए मामले राजस्थान में सामने आए हैं। वही इस दौरान एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर राजस्थान में हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत के बाद यहाँ पर टोटल मृतकों की संख्या 2788 हो गई है। नए मामले 156 आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,20,000 पार हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि नए मामलों में जयपुर में 39, अजमेर में 38, अजमेर में यहाँ पर 18 और जोधपुर में 17, बांसवाड़ा उदयपुर में 16 और कोटा भीलवाड़ा में 7 और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में 6 नए मामले सामने आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।